नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के अचानक व्यापारी संघ पोस्ता दाना की नीलामी बंद कर देता। उस नीलामी को बंद हुए करीब आज 3 माह से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी भाजपा के किसी भाजपा या कांग्रेस के किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। ये सब मुद्दों पर बात करने के साथ हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता उमराव सिंह जी गुजर। बात करते हैं इस मुद्दे पे कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। भाई साहब, मंडी की आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हो? पोस्ता दाना की नीलामी बंद हुए 3 माह से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसानों की कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया। किसान परेशान हो रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक किसान परेशान है। मुख्य मुद्दा मंडी में पोस्तेदानी की बात को लेकर है। पोस्तेदाना लगभग 3 महीने से मंडी में नीलाम नहीं हो पा रहा है। उससे किसानों को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है, उनका शोषण हो रहा है। सरकार को भी अपना टैक्स, मंडी को भी अपना टैक्स नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए सभी, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं और इतने निष्क्रिय हैं कि किसानों की आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जबकि लगभग 20,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पे इस मंडी में सिर्फ पोस्ते दाने को लेकर जुड़े हुए हैं, जो अफीम की खेती करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है, किसानों को मंदसौर बेचने के लिए जाना पड़ रहा है, कहीं राजस्थान में बेचने को जाना पड़ रहा है, जो कि एक लीगल फसल है जो हम पैदा कर रहे हैं, उसको मंडी में जो है हम नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार ने किसानों की कर दी है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को किस चीज़ का भय सता रहा है? क्या कारण है कि व्यापारियों ने जो अचानक पोस्ता दाना की नीलामी बंद कर दी? ना तो कलेक्टर का आदेश है, ना एसडीएम का आदेश है, ना मंडी सचिव का आदेश है। किस कारण से व्यापारियों में इतना भय सता हुआ, मतलब भय लगा हुआ है, जिसके कारण जो है किसान परेशान हो रहा है और व्यापारी भी चुपचाप चुप्पी धरे बैठा है? क्या कारण है? इस सरकार में प्रत्येक वर्ग परेशान है। जब सरकार ने ये कहा है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया मंडी में पोस्ता बिकने का, तब इस तरह का व्यापारियों के ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि वो मंडी में पोस्ता नीलाम न करें, न खरीदें। कोई भी पोस्ते को लेके, डोडे चिड़ों के लेके कोई स्थायी नीति बनाना चाहिए सरकार को, ताकि किसान परेशान न हो, व्यापारी परेशान न हो, हर वर्ग परेशान है और यहाँ का व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर हम बात करें किसानों की, तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह खुद अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, मामा कहते हैं। किसान के बेटे होने के बाद, किसान होने के बाद वो दावा करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, किसानों के साथ हूँ। लेकिन आज किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसे में भी 30 त्यौहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही है। ऐसे में अगर पोस्ता दाना की नीलामी होती, सबसे ज़्यादा जो पैसों की वो होती है उपज, जो पोस्ता दाने में आती है, सबसे ज़्यादा पैसा उसमें मिलता है, लेकिन उसी से बाजार चलता है। अब ऐसे में ये 30 त्योहारों के कारण भी, अगर जब पोस्ता दाना की नीलामी बंद रहेगी तो किसान तो परेशान होगा, वहीं बाजार भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहेगा। किसान के पास पैसा आएगा तो बाजार चलेगा, कुछ चीज़ खरीद पाएगा। ऐसे में किसान दूसरी ओर रुख करने के लिए तैयार है। जावरा जा रहा है, मंदसौर जा रहा है, निम्बाड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि उदयपुर तक जो माल बिकने जा रहा है। तो किस तरह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखो, शिवराज जी की सरकार में किसान हर तरह से परेशान है और शिवराज जी अपने आप को किसान नेता जरूर कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं और नारा भी लगाते हैं, किसानों की हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। सिर्फ नारे लगाने पर, सिर्फ बोलने से किसानों का हित होने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री खुद हैं वो, तो मैदान में दिखना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री किसान होने के नाते ये काम किसानों के हित में किया है। आज लहसुन के भाव चले गए, आज मेथी के भाव नहीं है, आज सोयाबीन के भाव नहीं है और उधर 3 महीने से पोस्ते की नीलामी नहीं हो पा रही है मंडी में। और बैठे बैठे किसान नेता और किसानों के हितैषी, किसान के बेटे, वो देख रहे हैं कि इनका क्या हाल है। अच्छा लग रहा है उनको। मुझे नहीं लगता कि उनको जो है ऐसा देखते हुए अच्छा लग रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं या तो उनकी कमजोरी है, उनकी सरकार की कमजोरी है। उनकी सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसानों का हित हो, यहाँ का व्यापार चले और यहाँ के पोस्ता मंडी चालू हो। ऐसा अगर वो चाहते
तो 2 दिन में 3 दिन में कोई निर्णय लिया जा सकता था। 3-3 महीने में कोई निर्णय नहीं ले पाना निश्चित रूप से ये एक तरह से देखा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ हैं, और ये दिख रहा है वास्तव में, महसूस कर रहे हैं किसान कि हमारे पक्ष में मुख्यमंत्री जी नहीं है। अगर हम बात करें किसानों की, मंडी की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो व्यापारी में जिस तरह का भय था, इस बात को लेकर मंडी पोस्तादानी छनाई के लाइसेंस को लेकर भी मंदसौर में एक बैठक बैठी गई थी, जहां पर वाणिज्यकर सभापति दीपा रस्तोगी भी वहाँ आई थी, और जनप्रतिनिधि भी थे, विधायक, तीनों विधायक नीमच के थे, और मंदसौर विधायक थे, सांसद थे। उन्होंने एक बैठक निर्णय लिया था, लेकिन उस बैठक के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। सीबीएन की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में भय बना हुआ है। सीबीएन की कार्रवाई जो नीमच में क्यों होती, अन्य जगह पर क्यों नहीं होती? देखो, सीबीएन ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक केंद्रीय विभाग का एक वो है विभाग, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है, और मध्य प्रदेश की पुलिस और यहाँ की एक्साइज भी इनके अंडर में है। जो नीति जावरा में लागू है, जो नीति मंदसौर में लागू है, वो नीति नीमच में लागू नहीं है। नीमच के लिए कोई अलग कानून तो है ही नहीं, और कानून अगर अलग बना दिया गया है सरकार ने, तो उसको बदलने का काम करे, उसको ठीक करने का काम करे। मुझे ये समस्या समझ में ही नहीं आती कि सरकार में बैठे हुए लोग, ये विधायक जी वहाँ तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं, कोई नीति क्यों नहीं बना रहे हैं। और कहीं न कहीं ये आक्रोश जनता में है, और विधायक के प्रति भी है, सांसद के प्रति भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति भी है। और उस आक्रोश के कारण आज जो है किसान, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, किसान अपनी समस्याओं से हमको अवगत करा रहे हैं, और हम आगे इस आंदोलन को शुरू करेंगे कि पोस्ता की मंडी जल्दी शुरू की जाए नीमच में। काफ़ी टाइम हो गया, 3 माह को लेकर जहाँ से मंडी में नीलामी बंद है। ऐसे में किसान तो परेशान हो रहा है, व्यापारी की भी हालत खस्ता है। मंडी में और भी कई समस्या है, जिसके कारण जो है लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। ऐसे में त्यौहार पास में आ रहे हैं, अगर आप किसान के हितैषी माने जाते हैं, किसान नेता माने जाते हैं, ऐसे में अगर जल्द इसका निराकरण नहीं होता है, तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? देखो, ये दीपावली नज़दीक है, दशहरा आने वाला है, और दीपावली से पहले पहले अगर इस सरकार ने कोई हल नहीं किया, तो निश्चित रूप से किसानों के साथ हम आंदोलन करेंगे, और इस मामले को उच्च स्तर तक उठाएंगे। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अवगत कराएंगे कि हमारी किसानों की ये समस्या है, ताकि वो भोपाल स्तर पर भी मामला उठाएं। और मैं सोचता हूं कि अगर कमलनाथ जी ने कोई मामला उठाया है, तो वो निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में होगा, और उससे किसानों के हित में कोई न कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ किसानों के हितैषी किसान नेता अमराव सिंह जी गुजर, जिन्होंने बताया कि दिवाली से पहले पहले अगर पोस्तादानी नीलामी का कोई हल नहीं निकलता है, तो हम इसको ऊपर तक उठाएंगे, धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, उच्च स्तर पर ले आके भोपाल तक इसकी कार्रवाई करेंगे, और जल्द ही किसानों के लिए इस समस्या का निदान करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली साकी की खास रिपोर्ट।